संसद भवन के गेट पर विपक्ष का प्रदर्शन होगा। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। थोड़ी देर में विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करने वाला है। नीट पर संसद में आज फिर से हंगामे के आसार हैं। नीट धांधली पर चर्चा चाहता है विपक्ष। तो देखिए, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप विपक्ष लगातार आया है सरकार पर, केंद्र सरकार पर। संसद भवन के गेट पर आज विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करने जा रहा है इसी मसले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, जो मुद्दा है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का। थोड़ी ही देर में विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करेगा। संसद गेट पर ही प्रदर्शन होगा, संसद भवन के गेट पर ही प्रदर्शन होगा। विपक्ष के नेता जुड़ेंगे और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। नीट का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। नीट के मामले पर संसद भी आज गरमाएगी। नीट पर संसद में आज फिर हंगामा होने के आसार हैं। नीट धांधली पर विपक्ष चर्चा चाहता है। इससे पहले राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की थी और संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से संसद शुरू हो रहा है, संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है। मुद्दा होगा नीट का ही। नीट धांधली पर चर्चा विपक्ष अभी भी चाहता है। नीट मामले को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं विपक्ष। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे क्या कुछ आज खास होने वाला है संसद के सत्र में। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष के पास मुद्दे भी मजबूत हैं। आज सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला संसद में गूंजेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, तो देखिए सदन में जो है आज हंगामा हो सकता है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर जो है पहले से ही इंडिकेट कर दिया है कि अग्निवीर योजना हो या न्यूज का मुद्दा हो, सरकार को आज घेरने की जबरदस्त तैयारी है। दूसरी ओर एनडीए सरकार जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी आज जो है चर्चा करेगी। इसके बाद लेकिन इससे पहले विपक्ष ने जो है अपना एक खाका तैयार कर लिया है कि न्यूज पर कैसे सरकार को घेरना है, अग्निवीर योजना पे कैसे घेरना है। तो आज सदन में जो है हंगामा होने के आसार है सुनील। तो राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम घटक दल भी जो है इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। 1 से 19 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी पेश होना है। विधायकों ने अब तक तारांकित प्रश्न 2018 और अतारांकित प्रश्न 2179 कुल 4287 प्रश्न लगाए हैं। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। 14 बैठकें होंगी। 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा का मानसून सत्र है। मोहन सरकार का पहला सत्र है ये, और मोहन सरकार का ही पहला पूर्ण बजट पेश होगा 3 जुलाई को। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक इस सरकार से सवाल पूछेंगे। नरसिंह फर्जीवाड़े का मामला सदन में गूंजेगा, गरमाएगा। बजट से पहले सरकार कई अध्यादेश में संशोधन करेगी। जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी विधायक ने ध्यान आकर्षण का समय मांगा है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। श्याम, आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज है और मोहन सरकार का पहला बजट है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिसे भुनाने की कोशिश में विपक्ष रहेगा इस बार। देखिए, वाकई में बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, बजट सत्र है। आपको याद होगा पहले पावस सत्र हुआ करता था, तो अब वो पावस सत्र नहीं होगा, बजट सत्र ही होगा। यही मुख्य सत्र है और पहला सत्र है जो मोहन सरकार है उसका। और जैसा कि आप बता रहे थे कि सरकार अपनी तैयारी रखे हुए, लेकिन विपक्ष भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो नरसिंह घोटाला है। हालांकि सरकार ने कह दिया है कि नरसिंह घोटाले पर हम बिल्कुल हर स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य हमारे पास में है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जो मंत्री थी वो इसमें जो है संलिप्त हैं। हमारे पास भी कागज हैं, हमारे
हमारे पास भी दस्तावेज हैं, हम उसको बिल्कुल सदन में रखेंगे। निश्चित तौर पर बजट भी आना है। 3 जुलाई को पूर्ण बजट भी आएगा, उसको लेकर भी सरकार ने तैयारियां कर ली होगी श्याम, क्योंकि प्रदेश की जनता की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं जब जब बजट पेश होता है तब। बिल्कुल, बजट को लेकर भी तैयारी है। बजट के लिए सरकार तो तैयारी करती है, साथ साथ में प्रशासनिक अमला लगातार बजट पर फोकस करता है। पिछले 1-1.5 महीने से इसकी प्रैक्टिस चल रही है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। विभागीय जो खर्चा है उसको भी देखा गया, विभागों से मांगा गया कि आप अपना जो है बताइए कि आपको साल भर के लिए, वर्ष भर के लिए आपकी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, कौन से जो है ऐसे खर्च हैं, वो हमको बताइए। उनको सम्मिलित किया गया है, लेकिन ये बजट संतुलित रहेगा, आम जनता के हित में रहेगा, ये आश्वस्त किया है वित्त मंत्री ने। कुछ मतलब बहुत कुछ अच्छा लोगों के लिए हो सकता है क्या मध्य प्रदेश की जनता के लिए? हालांकि टैक्स नहीं बढ़ाने का अभी सरकार फैसला नहीं ले रही है, तो बहुत कुछ अच्छा पिटारे में, सरकार के खजाने में जनता के लिए हो सकता है क्या श्याम इस बार के बजट में? देखिए, सरकार ने यह तो तय किया है कि नए करारोपण नहीं किए जाएंगे, यानी कि जनता पर कोई नया टैक्स लागू नहीं किया जाएगा, नया टैक्स लादा नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खुशी की बात है कि नया टैक्स नहीं होना। दूसरा, जो विकास की गतिविधियां हैं उनको गति मिले, उसके लिए पैसा समय पे मिले, समय पर वेतन मिले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सरकार इसको आश्वस्त करेगी, क्योंकि लगातार सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा था। तो इस बार बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएं कि आपके विकास की गतिविधियां, विकास के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कई पुल पुलिया जो है वो बन रहे हैं अलग अलग जगह पर, कई फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो विकास की ये इबारत जो लिखी जा रही मध्य प्रदेश में बजट के लिए, जो प्रावधान पैसे का स्पष्ट रहे, साफ रहे, ये ज़्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यही बहुत बड़ी राहत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता पर होगी। श्याम, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में 6 महीने में मिले हैं डेंगू के 54 मरीज। डेंगू पैर पसार रहा है। डेंगू का दायरा शहर के 33 वार्डों तक फैला है। वार्ड 85 में डेंगू के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डेंगू के मामले सबसे ज्यादा प्रभावित 18 से 30 आयु वर्ग के युवा हैं। रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग जांच कर रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भोपाल की बात है ये। भोपाल में 6 महीने में ही डेंगू के 54 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू का दायरा शहर के 33 वार्डों तक फैल चुका है। डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है राजधानी भोपाल में। वार्ड 85 में डेंगू के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डेंगू के मामले सबसे ज्यादा 18 से 30 आयु वर्ग के युवाओं को प्रभावित करते, डेंगू की चपेट में आते हैं इस एज के युवक। मलेरिया विभाग जांच कर रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, पानी के स्रोत चिन्हित करें, बढ़ाएं उनकी क्षमता। जल गंगा संवर्धन अभियान की भी तारीफ की। कई जिलों में अच्छा काम किया है, जल स्रोतों की सफाई हुई है। जहां भूमिगत जल कम है, वहां जल स्रोतों को प्रभावी बनाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में, और उसकी तारीफ यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है कि कई जिलों में अच्छा काम हुआ है इसको लेकर। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपक बैज के ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। जब शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस की हार की समीक्षा पर निशाना साधा और कहा कि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस हार का ठीकरा किस पर फोड़ती है। जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटअव्वल होगी, पर फिर कहूंगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठीकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठीकरा किस पर फूटेगा। कांग्रेस का चेहरा तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है, और दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे जब उनकी सरकार ने वादा करके, शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आई थी, तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। उधर मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाले को बनाने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। राजधानी भोपाल में आज मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पैदल मार्च कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी।
दोपहर 12 बजे सीएम आवास में बैठक होनी है और शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे सीएम साय। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी और नवीन कानून के संबंध में कंपेडियम का विमोचन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे सीएम साय। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी। नए कानून के संबंध में कंपेडियम का विमोचन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस पार्टी नरसिंह फर्जीवाले को भुनाने की कोशिश में है। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पैदल मार्च कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। मॉनसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष नरसिंह फर्जीवाले का मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने कह दिया, उमंग सिंघार ने कह दिया है कि नरसिंह फर्जीवाले को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ खुलासा उमंग सिंघार की तरफ से होगा। लेकिन फिलहाल आज नरसिंह फर्जीवाले को लेकर कांग्रेस हल्ला बोलने वाली है। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया जाएगा। पैदल मार्च करेगी कांग्रेस पार्टी। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। 4 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बिलाईगढ़ के भटगांव में उनकी जनसभा होगी और एक बार फिर से बड़ी संख्या में सतनामी समाज के जुटने की आशंका है। यूपी के नगीना लोकसभा से सांसद हैं आजाद। चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बड़ी संख्या में सतनामी समाज के जुटने की आशंका है। यूपी के नगीना लोकसभा से सांसद है आजाद। चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बिलाईगढ़ के भटगांव में उनकी जनसभा होनी है। उधर नीट री एग्जाम के बाद नए नतीजे घोषित होंगे। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स हटने के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी हुई और टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर अब 61 हो गई है। किसी को नहीं मिले हैं 720 से 720 अंक। तो नीट री एग्जाम के बाद नए नतीजे घोषित हो चुके हैं। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी हुई है। टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर अब 61 हो गई है। किसी को भी 720 से 720 अंक नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं। अब 2004 से अटकी पड़ी पार्वती काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना को शुरू करने पर सहमति आखिरकार बन ही गई। भोपाल में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके बाद जल्द ही योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुप्रतीक्षित रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को दोनों राज्यों की सरकारों के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने संयुक्त रूप से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के क्रियान्वयन की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम जानते हैं कि राज्यों के अपने कुछ हित होते हैं, लेकिन देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आज का पल ऐतिहासिक है, इससे कई जिलों को फायदा होगा। इस समझौते के कारण से चंबल का हिस्सा अर्थात मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, पीछे से आए तो गुना, राजगढ़, आगर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, ये लगभग 13 जिलों में इसके पानी से पूरा इलाका हमारा सरसब्ज होने वाला है। और आनंद की बात यह कि 13 ही जिले हमारे उधर से राजस्थान के साथ लगे हुए भी। और कितना कष्ट होता सुनकर के। आपने तो तैयारी भी कर ली, बांध बना करके, कुछ तो बांध आपके बने हुए थे। कुल 72,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एमपी सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान की सरकार 37,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 6.17 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। एमपी की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। राजस्थान की 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। कुल 17 बांध और बैराज बनाए जाएंगे। 9 जिलों में पेयजल, 4 जिलों के उद्योगों को पानी मिलेगा। कार्यक्रम के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि दोनों राज्य मिलकर विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम धार्मिक स्थलों को जोड़ें और पर्यटक की स्थिति से उनको भी उसमें शामिल करें तो
तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने भी केंद्र से बात करके हम दोनों ने और एक ऐसी योजना जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना बन रही है। 2004 से लंबित पड़ी परियोजना को जमीन पर उतारने का ऐतिहासिक काम किया गया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक तरफ जहां पेयजल का संकट खत्म होगा, तो किसानों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बलरामपुर में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। युवक का तेज पानी में से चलकर आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि युवक किस तरीके से तेज पानी में चलकर आ रहा है। युवक को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई थी वहां पर। रामानुजगंज कन्हार नदी का ये मामला देखिए तस्वीरें। पानी के तेज बहाव में किस तरीके से युवक बेखौफ होकर चल रहा है। रामानुजगंज कन्हार नदी का ये मामला है। नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी था, पुलिया के ऊपर से पानी था, लेकिन इस युवक को कोई डर नहीं है, कोई बेखौफ है निश्चित होकर किस तरीके से ये नदी पार कर रहा है। काफ़ी घातक होता है, ख़तरनाक होता है। बार बार आपसे अपील की जाती है, जब भी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, जान पर बना। उधर पन्ना जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां किसानों से गेहूं की खरीदी तो की गई, लेकिन ये गेहूं गोदाम तक पहुंचा ही नहीं। बीच में ही करीब 1000 कुंटल गेहूं गायब हो गया। कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। पन्ना जिले के प्राथमिक कृषि सखा सहकारी समिति बिरवाही बड़ा गांव में किसानों से खरीदा गया 1000 कुंटल गेहूं गोदाम पहुंचने के पहले ही गायब हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसानों से खरीदी गई उपज का सत्यापन हुआ। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया और अधिकारियों की जांच टीम भी बनाई। अब प्रशासन ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य से 23 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। साथ ही खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। समय अवधि पे भंडारण न करने में 5 जांच दल बनाए गए, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और 2 और अन्य अधिकारी का एक संयुक्त जांच दल बनाया गया और जांच दल से जांच कराई तो करीब 996 कुंटल 50 किलो का जो खरीदी मात्रा के विरुद्ध कमी पाई गई, जो करीब 23 लाख राशि होती है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। गड़बड़ी के जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है, तो वहीं वसूली की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ऐसे मामलों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरभ साहू, विस्तार न्यूज, पन्ना। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अलग अलग इलाकों के लिए कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। प्रदेश में अब तक 36% कम बारिश हुई है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो चुका है। अब भारी बारिश के आसार है। उम्मीद है कि जो बदरा हैं जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अलग अलग इलाकों के लिए कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना।